करेंगे। बड़ी खबर है दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी हैं मुख्यमंत्री आतिशी। जब वो मुख्यमंत्री का पदभार संभालने पहुंची तो सीएम की कुर्सी के बगल में, यानी जिस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे बतौर सीएम, उस कुर्सी के बगल में उन्होंने एक और कुर्सी लगवा ली। ये तस्वीर आपके सामने है। सीएम आतिशी ने केजरीवाल के लिए कुर्सी को खाली छोड़ दिया। केजरीवाल की कुर्सी के बगल में कुर्सी रखवाया, उस पर बैठकर पदभार संभाला। सीएम आतिशी ने पदभार संभालने के बाद कहा कि आज मेरे मन की वही व्यथा है जो कि भरत की कभी थी। जिस तरह से भरत जी ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर काम किया, वैसे ही अगले 4 महीने में मुख्यमंत्री के तौर पर काम करूंगी। अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठूंगी। ये तस्वीर आपके सामने है जब आज पहुंची आतिशी मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालने के लिए। और जो कुर्सी पहले वहां पर रहती थी, आप ये देखिए, उस कुर्सी के बगल में उन्होंने एक अलग सी कुर्सी रखवाई और उस पर बैठकर उन्होंने पदभार संभाला और कहा कि मैं प्रतिनिधित्व के तौर पर यह पदभार संभाल रही हूं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। तो मुख्यमंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन इस मसले पर अब सियासत जाहिर सी बात है गर्मा गई है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी पर पलटवार किया और कहा कि यह सब कुछ ड्रामा चल रहा है और दिल्ली में यह ड्रामा बंद हो जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की मनमोहन सिंह है आतिशी, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। पावर सेंटर दरअसल अरविंद केजरीवाल हैं। वो भले मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन आतिशी उन्हीं के इशारे पर दिल्ली सरकार चलाएंगी। बिना उनकी मंजूरी के ये कोई फैसला नहीं लेंगी। ये आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो बीजेपी का पलटवार। और इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय से हमने बातचीत की है। गोपाल राय से हमारे संवाददाता ने बातचीत की इसी मुद्दे पर और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शायद आज तक देश में कहीं नहीं देखी गई। मुख्यमंत्री का पदभार संभालते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ एक दूसरी कुर्सी रखी गई थी। सवाल अब ये उठाए जा रहे हैं कि क्या ये उस पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता, और क्या उस पद को लेकर अगर दूसरी कुर्सी रखी जाती है तो फिर विधानसभा से ही पहले इस्तीफा दे देते। बीजेपी सवाल उठा रही है आप पर, पद की गरिमा। बीजेपी को और क्या करना चाहिए? अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद जब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया, उसके बाद बीजेपी के अब सवाल ही उठाने के लिए बचा है। वो 2 साल से मुंगरी लाल के सपने देख रही थी, इतना षड्यंत्र किया, चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया, नेताओं को सबको उठा के जेल में डाल दिया, सब बाहर आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। वो सवाल ही उठाएगी आगे भी 5 साल, क्योंकि दिल्ली की जनता के दिलों में अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो जगह है वो परमानेंट जगह है। दिल्ली के अंदर 2 मुख्यमंत्रियों के दिलों की जगह आज बन चुकी है। आतिशी जी ने 2 मुख्यमंत्रियों की जगह मतलब? एक अरविंद केजरीवाल जो आने वाले हैं, जिनका दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है, और चुनाव तक के लिए आतिशी जी जो इस काम को आगे बढ़ा रही है। तो मतलब आप अभी ये कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री हैं, आतिशी भी मुख्यमंत्री? दिल्ली की जनता के दिलों में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और उनको और प्रचंड बहुमत से वो लाना चाहती है। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि चूंकि जब तक जनता ये मैंडेट नहीं देती है तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। वो एक भावनात्मक मैटर है दिल्ली के लोगों के दिलों का। आतिशी जी का जो ये भावना है, एक भावनात्मक मैटर है, लेकिन उसी भावना को आतिशी जी ने इसके माध्यम से अभिव्यक्त किया है। रही बात चुनाव तक के लिए जो दायित्व कैबिनेट को मिला है, उस काम को हम